नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें दिया होता है कहीं पे कि ए किसी काम को करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो इस तरह से दिया होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग काम दिया होता है, तो कभी हमें हमसे पूछ लेता है कि ए और बी का एक दिन ए और बी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, या बी और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है इन तीनों का जो काम है वो काम है क्या। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम काम। तो ये काम हमारा क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम निकाल के हम यहाँ पे काम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम होता है 30। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 30। तो 30 हमारा काम हो गया। तो इस काम को करने में ए 5 दिन लेता है, बी 10 दिन लेता है और सी इसी काम को करने में 15 दिन लेता है। तो अब हमें चाहिए होता है इन तीनों की कार्य क्षमता क्या है। तो इनकी कार्य क्षमता अलग अलग निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 30 में 5 का भाग दे देते हैं। तो 30 में 5 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे इसकी ए की कार्य क्षमता निकाल देते हैं। तो कार्य क्षमता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई हमारा होता है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो 30 में देंगे हम 5 का भाग तो आएगा हमारे यहाँ पे 6। तो ए का एक दिन का काम क्या है 6, और उसके बाद बी का निकालेंगे तो बी का आएगा 3, और सी का निकालेंगे तो सी का आएगा 2। तो इन तीनों का अब हमने एक एक दिन का काम निकाल दिया है। तो ए का एक दिन का काम है 6, बी का एक दिन का काम है 3, और सी का एक दिन का काम है 2। तो ये इनकी कार्य क्षमता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा जाएगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों की कार्य क्षमता को प्लस कर देना है। तो तीनों की कार्य क्षमता जब हम प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 11। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अब हम निकालेंगे ए प्लस बी और सी, ये तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। इनकी कार्य क्षमता हो जाती है हमारे पास 11, और कुल काम है हमारे पास 30। तो 30 को भाग दे देते हैं 11 से। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी सी का काम। ए बी सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि खाली बी और सी, या ए और बी या बी और सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो हम निकाल देते हैं बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों की कार्य क्षमता क्या है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। तो इनको जोड़ देते हैं हम, तो ये हो जाती है हमारी 5। तो 5 से 30 को भाग दे देते हैं। तो ये 30 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 का 30 यानी 6। तो ये दोनों मिलके इस काम को 6 दिन में खत्म करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें निकालना है ए बी और कुल काम। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। तो ए का एक दिन का काम है, ए इस काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में। अब हमें चाहिए कुल काम। तो कुल काम हो जाएगा हमारा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम होता है 20। तो ये हो जाएगा हमारा कुल काम। तो अब हमें निकालना है ई। तो ई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 20 में भाग देंगे 10 का, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, और 20 का भाग देंगे 20 में तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब हमें निकालना है इन दोनों का, अब हमें निकालना है कि ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इन दोनों की जो इफिशिएंसी उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ए प्लस बी उस काम को करेंगे, हमारा जो काम है वो कुल काम है हमारा 20। तो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा यहाँ पे 3, 3 से भाग देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा 6 सही।
2/3, तो ये हो जाएगा हमारा दिन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ए और बी मिलकर इस काम को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए उसी काम को अकेला 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको करने के लिए हमें उसी प्रकार से क्या करना है, पहले यहाँ पे लिख देंगे हम ए प्लस बी और यहाँ पे लिख देंगे हम खाली ए, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं, और जबकि ए उसी काम को अकेला 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे ए बी का हो जाएगा और यहाँ पे ए का हो जाएगा, और हमें चाहिए कुल काम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी का, तो ए बी करते हैं मिलके 4 दिन में, और ए अकेला करता है 12 दिन में। तो कुल काम हो जाएगा हमारा इन तीनों का एलसीएम जो कि 12 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। अब हमें चाहिए यहाँ पे ई, तो ई निकालेंगे हम, तो ए बी का ई हो जाएगा हमारा, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और 1 का हो जाएगा हमारा 12 कम 12, तो 1। तो अब हमें निकालना है बी का, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए दिया हुआ है और यहाँ पे ए बी एक साथ है, तो यहाँ पे ए बी एक साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए का भी है और बी का भी है, तो यहाँ से हम एक की एफिशिएंसी घटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे यहाँ पे 3 में 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 आ गई हमारी बी की एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का निकालेंगे, तो बी करेगा 12 में 2 का भाग देंगे तो जो आ जाएगा हमारा 6 दिन, तो ये 6 दिन आ गया हमारा, बी इस काम को 6 दिन में करेगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम ए, यहाँ पे लिख देंगे हम बी, और यहाँ पे लिख देंगे हम सी, और यहाँ पे लिख देंगे हम कुल काम। तो ए किसी काम को 6 घंटे में समाप्त करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 घंटा, 6 घंटे, यहाँ पे लिख देंगे हम 4 घंटे, और यहाँ पे लिख देंगे हम 12 घंटे। तो दोस्तों अब हमें चाहिए कुल काम। तो कुल काम क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि इन तीनों नंबरों का एक एलसीएम निकाल देते हैं, और इन तीनों का एलसीएम यहाँ लिख देते हैं जो कि है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल काम 12। तो ये जो काम है ये क्या है 12। तो अब हम करेंगे, अब हमें चाहिए तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करते हैं। तो इनका अलग अलग घंटे दिया हुआ है, तो अब हम इसको एक साथ निकालेंगे। तो हमें करना क्या है, इनकी इफिशियंसी निकालनी, यानी कि इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। तो इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में भाग दे देंगे पहले 6 का, तो यहाँ पे निकलेगा ई का, ए का ई निकलेगा यहाँ पे, 12 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 12 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 12 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये तीनों की कार्य क्षमता निकल गई। अब हमें इसी कार्य क्षमता को क्या करना है, जोड़ देना है। तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। तो तीनों की कार्य क्षमता एक साथ मिलकर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगी 6। तो अब हमें निकालना है कि ये तीनों इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो कुल काम है 12, तो 12 को भाग दे देंगे हम 6 से, तो ये आ जाएगा हमारा कट के 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये तीनों मिलके इस काम को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।